सभी लोगों को सुप्रभात। आज से हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे और ये कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन वीडियो को देखकर आप ऑल वन डे एग्ज़ाम की तैयारी दे सकते हैं। तो बिना देर करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला क्या चीज़ है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि। या हम लोग बड़ों के व्यवस्थित समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की संख्या देखा जाए तो कुल 48 वर्ण हैं, जिसमें आपके पास 11 स्वर, 33 व्यंजन और अगर हम लोग द्विगुण व्यंजनों को मिला लें तो व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। तो द्विगुण व्यंजन कहें या उच्छिष्ट व्यंजन, तो ये आपके पास 2 हैं। इनको मिलाने से तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। दूसरा चीज़ है कि वर्ण की छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और 48 वर्ण होते हैं, जिसमें आपके पास 11 क्या हैं? स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और हम लोग इसमें अगर 2 द्विगुण वाले को जोड़ लें और 2 आयोगवाह को जोड़ लें, इनको जोड़ने के बाद कुल हो जाता है 48। तो इसमें पूछा जा सकता है कि अगर व्यंजनों की संख्या पूछे तो आप 33 बताइए, लेकिन अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो उसमें 35 होगा, जिसमें आपके पास 2 मिला लिया जाएगा। इसी प्रकार स्वर 11 हैं, लेकिन आपसे अगर कुल स्वर पूछे, कुल स्वर, तो कुल स्वर 11 ये और 2 ये, कुल कितने हो जाएंगे? 13। वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के भेद। वर्णों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। फिर आपके पास है नंबर 1 स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो ये आपके पास 3 प्रकार के स्वर कौन है? ह्रस्व स्वर, ये उसको लघु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है ये हम जानेंगे। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब कौन कौन आपके पास है ह्रस्व स्वर, इसको हम लोग देखते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कौन कौन है? ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुप्त स्वर क्या है? तीसरा आपके पास प्लुप्त स्वर कोई स्वर नहीं होता है, जबकि अगर हम किसी चीज़ को बोलें तो उसको खींचते हैं। जैसे राम कहा गया तो राम, हम एक ऐसे राम कह दिए तो कम समय लगा, लेकिन ऐसे कहें राम, मतलब इसको बहुत देर तक खींचा जा सकता है। मतलब राम को बोलने के बीच में ज़्यादा मात्रा का समय लगे, तो ऐसे स्वरों को प्लुप्त स्वर कहते हैं। और इसमें आपके पास एक आता है ओम करके, कि इसको लोग कहते हैं कि आपके पास 3 मात्रिक है, क्योंकि इसमें ओम, तो इसमें आपके पास ओ को देर तक खींचा जाता है, जिससे आवाज़ अधिक आती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर 7। दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। तो आपके पास दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कैसे बने हैं इसको हम जानते हैं। तो यहाँ जितने भी स्वर हैं, मतलब दीर्घ स्वर, ये 3 स्वरों से ही मिलकर बने हुए हैं। जैसे जब आ का मेल
आ से ही होता है तो ये बड़ा बन जाता है, और जब ई का मेल ई से होता है तो बड़ी ई बन जाता है, और जब ऊ का मेल छोटा ऊ से होता है तो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। और जब यही आपके पास यहाँ से छोटा या बड़ा का मेल ई से होता है तो क्या बनता है, ए। और यही छोटा या बड़ा का मेल जब ऊ से होता है तो क्या बनता है, ओ। और फिर जब यही छोटा आ या बड़ा आ का मेल किससे हो, ए से, तो छोटा या बड़ा का मेल ए से होता है तो ए बन जाता है, और यही छोटा या बड़ा का मेल किससे हो, ओ से, तो औ बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे इसका बनना है। तो यहाँ आपके पास एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में आपको दिखाया गया है कि छोटा आ मिलकर क्या बनाया, दीर्घा। छोटी ई छोटी मिलकर क्या बनाया, दीर्घी। छोटा ऊ मिलकर क्या बनाया, बड़ा ऊ। और छोटा या बड़ा का मेल जब छोटी ई या बड़ी ई से होता तो क्या बनता है, ए। और छोटा या बड़ा का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता क्या बनता है, ओ। छोटा या बड़ा का मेल ए से होता तो क्या बनता है, ए। और छोटा या बड़ा का ओ से मेल होता तो क्या बनता है, औ। तो इस प्रकार हम यहाँ से जान गए कि कैसे कैसे शब्द बने हुए हैं। ये कौन सा स्वर किससे बना है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। आयोग वाह, तो स्वरों के बाद आयोग वाह है। आयोग वाह कौन कौन है, तो आयोग वाहों की संख्या कितनी है, 2 है। अंग और आह, ये अंग और वाह क्या है, आयोग वाह। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग आयोग वाहों की संख्या कितनी है, 2, अंग और आह। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम फिर। जय हिंद।